हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेलॉजी। आज हम इस वीडियो में फरवरी के थर्ड वीक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। 15 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक के सभी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई है मारियो ड्रागी के द्वारा। अगर इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम और यहाँ की करेंसी है यूरो। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित कौन सा टैंक का भी सौंपा है? स्वदेश निर्मित यह टैंक जो है इट इज़ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय डीआरडीओ के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इस टैंक का क्या नाम? इस टैंक का नाम है अर्जुन MK-1A। और अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो इसके जो है चेयरमैन या इसके अध्यक्ष हैं G. सतीश रेड्डी और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। ISA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर ISA की बात करें तो ISA की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके महानिदेशक के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर ISA की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है यह गुरुग्राम में स्थित है। 2021-2022 के लिए ICAI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निहार एन जम्बूसरिया को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना को शुरू किया है? अभ्युदय योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की भी आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। मध्य प्रदेश द्वारा मांडू महोत्सव 2021 मनाया गया। इस महोत्सव की थीम रही है खोजने में खो जाओ। जो मध्य प्रदेश में जो है मांडू महोत्सव मनाया गया है 2021 में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मांडू महोत्सव मनाया गया है मध्य प्रदेश में। और इसकी थीम अगर पूछ ली जाए तो इसकी थीम है खोजने में खो जाओ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए एक उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ये खोला है? इसरो के द्वारा। यह उपग्रह इसरो के द्वारा निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र इसरो के द्वारा खोला गया है। अगर इसरो की स्थापना पूछ ली जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और अगर नासा की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है दोस्तों USA की स्पेस एजेंसी है और इसरो इंडिया की है हमारी। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और नासा के अगर स्थापना पूछ ली जाए तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1959 को की गई थी। हिंद महासागर में ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किस देश की नेवी ने किया है? ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन इंडिया की नेवी के द्वारा किया गया है। एक्सिस बैंक ने किस देश को देने के लिए $400 मिलियन की घोषणा की है? तो एक्सिस बैंक ने मालदीव को देने के लिए $400 मिलियन की घोषणा की है। अर्बन अराउंड इंडिया 2020 अतीत की विरासत को तोड़ते हुए किसने पुस्तक लॉन्च की है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जूएल ओरम के द्वारा यह पुस्तक लॉन्च की गई है। किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश की सेना के द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के PM हैं इमरान खान और आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस, एक का नाम है थार एक्सप्रेस। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा भिंड जिले में डकैत संग्रहालय को बनाने का निर्णय लिया गया है। किस वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 में RBI द्वारा मनाया जाएगा?
कौन सा जो है वित्तीय सप्ताह बनाया जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो यह कौन सा सप्ताह होगा, तो यह होगा फरवरी 8 से लेकर 12 तक वित्तीय सप्ताह होगा जो आरबीआई के द्वारा वित्तीय सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। किस देश ने में भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल पेश किया है, तो यह किया है सीरिया। सीरिया की सरकार को जो है 2000 मीट्रिक टन चावल पेश किया है। टायर निर्माता सीईएटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, तो टायर निर्माता के सीईएटी के ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं राणा दग्गुपति। इन्होंने बाहुबली मूवी में विलन का रोल भी किया था। किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना शुरू की है, तो फसल ऋण माफी योजना को शुरू किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। भारत में वोल्वो कारों का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, भारत में वोल्वो कारों का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्योति मल्होत्रा को। भारत में किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में अभियोजक के रूप में चुना गया, हु हैज़ रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज ए प्रोसिक्यूटर इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो प्रोसिक्यूटर के रूप में किसको अभिनियुक्त किया गया है, करीम खान। इनका नाम है करीम खान। मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र के जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं, हिमाचल प्रदेश में जो है जिला अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र के नियुक्त हुए हैं। भारत की रेटिंग और शोध के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, मतलब भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत ग्रोथ करेगी, 10.5 अनुसार इसकी यह जीडीपी ग्रोथ करेगी। 5 रुपये में गरीबों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू की है, तो माँ योजना को शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। और राष्ट्रीय संस्कृत उत्सव 2021 भी जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित होने जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड भी जो है अनिवार्य कर दिया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। अभी जो कोविड-19 अगर टीकाकरण जिसके पास आधार कार्ड होगा उसी को जो है यह टीकाकरण लगाया जाएगा, यह नियम लागू किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। किसने किताब लिखी है भयानक बहुत बुरी खुशखबरी, तो भयानक बहुत खुशखबरी को लिखा गया है किसके द्वारा, मेघना पंत के द्वारा यह बुक लिखी गई है। और एक और बुक है जो स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव, इसको लिखा गया है पीटर मुखर्जी के द्वारा। इन दो बुकों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। भारतीय क्रिकेट टीम की किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो सभी प्रारूपों से संन्यास किसने लिया है, नमन ओझा के द्वारा जो सभी प्रारूपों से संन्यास लिया गया है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल कर अभी कर दिया गया है पंजाब किंग्स। जो पहले नाम था टीम पंजाब का, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब था, उन्होंने अपना नाम अभी पंजाब किंग्स कर दिया गया है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में कौन विश्व स्लैम 300 जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रोजर फेडरर के बाद में जो है कौन खिलाड़ी दूसरे स्थान पर बन गए हैं, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। इनका संबंध है सर्बिया देश से, ये जो है सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजू को अपना वैश्विक साझेदारी घोषित किया है। अब जो है बायजू जो है जो 2023 तक जो है इसके वैश्विक साझेदारी के रूप में आईसीसी के साथ कार्य करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया गया है, तो किन को यह नामित किया गया है, प्रोनीता गुप्ता को। प्रोनीता गुप्ता को जो है भारतीय मूल की महिला हैं जो जिनको श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक के पद में नियुक्त किया गया है प्रोनीता गुप्ता को। भारत के कितने शहरों को शीर्ष गंतव्य सूची के रूप में एशिया में जगह मिली है, तो भारत के कितने ऐसे शहर हैं, तो भारत के ऐसे शहर हैं 4 जिनको गंतव्य सूची के रूप में जगह मिली है। भारतीय नौसेना द्वारा ट्रोपेक्स हिंद महासागर
क्षेत्र में जो है युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम है ट्रोपेक्स। किस राज्य ने शगुन नामक योजना पेश की है? शगुन नामक योजना को पेश किया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है, जो केरला के कोचिन पोर्ट पर उद्घाटन इसका किया गया है, सागरिका का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दिल्ली में जो है भारत में म्यूजियम ऑफ इल्यूशन खोला गया है। दिल्ली में जो है म्यूजियम ऑफ इल्यूशन अभी खोला गया है। ट्रैफिक क्रैश की चोटों और विकलांगता का भारतीय समाज पर बोझ रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है WHO के द्वारा। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF का जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्रीति सिन्हा को। प्रीति सिन्हा को। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो पहली स्वदेशी मिशन पिस्तौल का नाम है अस्मी। 26वें हुनर हाट का उद्घाटन भी जो है नई दिल्ली में किया गया है। 26वें हुनर हाट फेस्टिवल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और प्रथम स्वदेशी जो है मशीन पिस्टल का नाम है अस्मी। सदर जापरोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सदर जापरोव को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है अभी। सतीश्वर बालकृष्णन को एगोन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निर्देशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एगोन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में सतीश बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबर में देखा गया स्ट्रॉम फिलोमेना किस देश में आया था? हाल ही में देखा गया स्ट्रॉम फिलोमेना जो आया था वह देश है जापान। जापान में स्ट्रॉम आया है। आकांक्षा अरोड़ा जो है भारतीय मूल की महिला हैं, जिनने संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो आकांक्षा अरोड़ा ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव बनने के लिए। इन्होंने अभी घोषणा की है, मतलब उम्मीदवारी के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव एरियल सिनेमेटोग्राफी के लिए एक ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो यह किस खेल जो है प्राधिकरण को दिया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट को यह जो है अनुमति दे दी गई है। राजस्थान राज्य की अनुराधा ने गार्गी पुरस्कार 2021 जीता है। अगर पूछ लिया जाए गार्गी पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो उनका नाम है अनुराधा, जो कि राजस्थान स्टेट से संबंधित है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया जाता है? व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2021 ऑब्जर्व्ड? यह मनाया गया है 11 फरवरी को। और इसकी थीम रही है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक। इसकी जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, इसकी थीम ये रही है। और विश्व यूनानी दिवस भी जो है 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। यह हकीम अजमल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को हम डार्विन दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल भारत में सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्म फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर? तो यह दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस सेलिब्रेटेड? जो रामकृष्ण परमहंस की बर्थ एनिवर्सरी को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 17 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच 173 करोड़ की साइंस सिटी परियोजना देहरादून में स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार के बीच 173 करोड़ की साइंस सिटी परियोजना के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, तो वह है उत्तराखंड सरकार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमारा जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
महेंद्र सिंह कन्याल को जो है सीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, सीरिया देश में। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अभी बिहार की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह बिहार की सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्व व्यापार संगठन के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है नजोई ओकोंजा इवेला को। नगोजी ओकोंजा इवेला को जो प्रमुख के रूप में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 2021 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि अभी 16 फरवरी को जो है दिल्ली ने अपना कौन से स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, तो स्थापना दिवस 74वें स्थापना दिवस के रूप में दिल्ली ने अपना मनाया। दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिक्नोसिया के जीवाश्म किस राज्य में खोजे गए हैं, तो डिक्नोसिया के जीवाश्म जो है खोजे गए हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी किस गुफा में खोजे गए हैं, तो भीमबेटका की गुफा में खोजे गए हैं। माम्बू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च, जो माम्बू ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है असम राज्य की सरकार के द्वारा। हाल ही में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो पुदुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदभार दिया गया है अभी तमिलसाई सुंदरराजन को। किरण बेदी को अभी जो है वहाँ के राज्यपाल पद से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया है, तो तमिलसाई सुंदरराजन को अभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। शून्य कोविड बॉय 28 अभियान कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए अभियान भी जो है किसके द्वारा चलाया गया था, पुदुचेरी के द्वारा। शून्य कोविड बॉय 28 अभियान कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए पुदुचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया था। हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है, जो कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है उनका नाम है साइमा उबैद इनका नाम है। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर फिल्टर को चंडीगढ़ में लगाया गया है। भारत के सबसे उच्च एयर प्योरीफायर फिल्टर को लगाया गया है चंडीगढ़ में। किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो इन क्रिकेटर का क्या नाम है, इन क्रिकेटर का नाम है फाफू दू प्लेसिस। इन्होंने जो अभी अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो टोक्यो ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष के रूप में शिको हसीतो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इस स्टेडियम का नाम रखा गया है बिरसा मुंडा के नाम पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है, तो भारत यह कितने स्थानों पर आ गया है, 86वें स्थान पर जो है भारत को आ गया है, अपने 6 स्थान खिसककर। भारतीय सेना को किस नाम से तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई है, तो भारतीय सेना को INS करंज के नाम से जो है तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी दी गई है। किसको वर्ष के स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को यह सम्मान दिया गया है, YS जगनमोहन रेड्डी को। यह आंध्र प्रदेश के जो है CM हैं, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंद। आंध्र प्रदेश एक ऐसा एकमात्र भारत का राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, एक तो अमरावती, एक विशाखापट्टनम और एक कुर्नूल। जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है वह श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर। और हैदराबाद को दुनिया में 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। 2020 को ट्री सिटी के रूप में हैदराबाद शहर को मान्यता दी गई है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जो हमारा पटना में। और राज्य सरकार ने जेल नियम में संशोधन किया गया है, तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा जेल नियमों में संशोधन कर दिया गया है अभी। कैट बोर्ड की ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा के लिए किसने ई रोकथाम पोर्टल लॉन्च किया है,
तो यह है ई रोकथाम पोर्टल को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और पायलट पे हाइड्रोग्राफिक शुरू की गई है, यह किसके द्वारा, ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू की गई है। मेंसा क्लब ने टॉप आईक्यू वाले बच्चों की सूची में नैन्सी माथुर को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। मेंसा क्लब जो टॉप आईक्यू वाले बच्चों में नैन्सी माथुर को प्रथम स्थान मिला है। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो यह प्लेयर कौन सा है? इस प्लेयर का नाम है क्रिस मॉरिस। ये इनकी नीलामी 16.25 करोड़ में अभी हुई है। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? संदेश ऐप। और भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खुला है? भारत का पहला डॉग पार्क खुला है हैदराबाद में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह रखी गई है मणिपुर राज्य के द्वारा। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक की आधारशिला मणिपुर राज्य के द्वारा लिखी गई है। और गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन अभी महाराष्ट्र में किया गया है। कमलाज़्वे पुस्तक के लेखक कौन है? डैन मोरिन। कमलाज़्वे पुस्तक को लिखा गया है डैन मोरिन के द्वारा। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते विश्व भर में होने वाली मौतों में 11% मौतें जो हैं भारत में होती हैं। अकेले 11% मौतें जो हैं भारत में होती हैं। कमलाज़्वे की कमला की बात करें तो यह यूएस के जो है उपराष्ट्रपति बन गई हैं। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और यूएस के अभी प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, इनका संबंध भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। कमला हैरिस जो हैं भारतीय मूल की महिला हैं। ट्विटर के विकल्प के तौर पर शुरू की गई मेड इन इंडिया ऐप का नाम क्या है, जो आजकल काफ़ी खबरों में है जिसका नाम है कू ऐप। यह इस ऐप का लोगो है। कर्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था, यह अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। कर्लापट अभ्यारण्य अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है? यह अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। अंडर 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली दुनिया की पहली पुरुष क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? उसका नाम है पाकिस्तान। उस टीम वह जो है पाकिस्तान की टीम है। अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जो है जीता गया है थियोडर बस्करन के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन सा बना है? तो वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला बेंगलुरु जो है शहर बन गया है। 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जो मनिका बत्रा के द्वारा भी जीता गया है। और राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो वह अमित शाह के द्वारा। और 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब मनिका बत्रा के द्वारा अभी जीता गया है। फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी है? अभी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है उनका नाम है शबनम। तो फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बनी है शबनम। इनका संबंध यूपी है, यूपी की शबनम है। इनका अपराध यह था कि इन्होंने अपने घर परिवार के 7 लोगों की हत्या कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन कलम करके कर दी गई थी। और डीआरडीओ के द्वारा हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है नियुक्त किया गया है। पहले विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जिनका अभी राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो गया है। अभी जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारी फरवरी की फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी मैंने इसी तरह डाले हुए हैं। थैंक यू सो मच अगेन वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।